गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल तनेजा फैमिली व्लॉग। हो चुके सुबह। मम्मी कर रहे हैं करवा चौथ के व्रत का उद्यापन। मम्मी क्यों कर रहे हो? बहुओं को दे रही है व्रत का। व्रत का उद्यापन करने के लिए मम्मी क्या कर रहे हैं? मम्मी इसमें बना रही है पूड़ी। पूड़ी बनानी है मम्मी? पूड़ी बनाएंगे और हलवा बनाएंगे। अच्छा, कितनी कितनी पूड़ी बनानी है? 26 पूड़ी 13 जोटे बना के उसके ऊपर हलवा रख के और एक सूट और दक्षिणा और साथ में मेकअप का सामान सारा। अच्छा, ये पंडित जी को देना है? पंडित जी को देना है। ये पूड़ियाँ तलते हुए व्रत के लिए पूड़ियाँ तलनी है जो मम्मी ने उद्यापन करना है। और मम्मी का हलवा भी बन रहा है अभी। तैयार हो चुका है, पूड़ी भी बन चुकी है और यहाँ हलवा भी तैयार है। पंडित जी भी आ चुके हैं। कर रहे हैं व्रत का उद्यापन। और ये मम्मी ने बनाई है पूड़ी। 26 पूड़ी बनाई है, 2-2 पूड़ी 13 जगह रखी हुई है। और ये सारा श्रृंगार का सामान। आ जाओ मम्मी। ये अनी जी भी आए हुए हैं। पंडित जी अकेले अकेले चाय पी रहे हैं। हमारा मम्मी कर रहे हैं व्रत का उद्यापन। पत्ता में चिढ़ा रहे हैं। सारा पूजा पाठ ये हमने लगाई है थाल। बड़ी थाल के अंदर हमने पूड़ियाँ रखी हैं। पूड़ियों के ऊपर हमने हलवा रखा है। अब पंतानी आंटी हमें कथा सुना रहे हैं। तो व्रत की कथा ये है, बहुत समय पहले की बात है। वीरवती नाम की एक राजकुमारी थी। वो जब बड़ी हुई तो उसकी शादी एक राजा से हुई। करवा चौथ का व्रत रखने के लिए वो माँ के घर आई। वीरवती ने करवा चौथ का व्रत शुरू किया। वो बहुत कोमल थी, नाजुक थी, इसलिए उसे व्रत सहन नहीं हो रहा था। शाम होते ही उसके भाइयों को लगा कि ये बहुत कमज़ोर है, कहीं से कुछ हो ही ना जाए, इसलिए उन्होंने व्रत तुड़वाना ही ठीक समझा। उन्होंने पहाड़ी पर आग लगा दी। उन्होंने कहा कि चांद निकल गया, यह कहकर अपनी बहन को व्रत तुड़वा दिया। वीरवती ने खाना खाया तो उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। उसे बड़ा दुख हुआ। मैं अपने पति के घर जाने के लिए रवाना हुई तो रास्ते में उसे शिवजी और पार्वती मिले। माता ने उसे बताया कि उसे झूठा चांद दिखाकर व्रत तोड़ा है, इस वजह से उसके पति की मृत्यु हो गई है। वीरवती को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा कि उसका पति जीवित हो जाएगा। माता ने ये वरदान दिया, लेकिन उसका पति पूरी तरह से जीवित नहीं, स्वस्थ नहीं होगा। जब वीरवती महल पहुंची तो उसने देखा कि राजा बेहोश हो गया है। शरीर में बहुत सारी सुइयां चुभी हुई हैं, लेकिन वो उसकी सेवा में लग गई। रोज एक एक सुई निकालती। 1 साल बीत गया। एक दिन करवा चौथ का व्रत आया। राजा के शरीर में एक लास्ट सुई बची हुई थी। रानी वीरवती ने करवा चौथ का कड़ा व्रत किया। अपनी पसंद का करवा लेने बाजार गई। पीछे से एक दासी ने राजा के शरीर से सुई निकाल दी। जब राजा को होश आया तो उसने दासी को रानी समझा और रानी को दासी समझा। रानी ने चौथ के व्रत का पालन पूरे विश्वास से किया। एक दिन राजा उसके राज्य के लिए रवाना हुआ तो दासी वीरवती से पूछा कि कुछ मंगवाना है। तो वीरवती ने कहा, एक जैसी 2 गुड़ियाँ ले आना। और कहा, एक राजा जैसी 2 गुड़ियाँ ले आना। वीरवती हमेशा गीत गाने लगी। रोली की गोली हो गई, गोली की रोली हो गई। रानी दासी बन गई, दासी रानी बन गई। राजा इसका मतलब पूछता तो उसने सारी कहानी सुनाई। राजा समझ गया। उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने वीरवती को वापस रानी बना लिया और वही सम्मान लौटाया। इस तरह से माता पार्वती के आशीर्वाद से रानी और भक्तिपूर्ण निष्ठा से उसने अपने पति का मान सम्मान वापस मिल गया। तो इस तरह से जो भी ऐसे ही करवा चौथ का व्रत रखता है वो अपनी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और वो अपने पति का विश्वास जीतती है। इस तरह से जो भी कथा सुनता है माता पार्वती उसको ऐसा ही वरदान देती है। इस तरह से आंटी ने हमें कथा सुनाई और हमें कथा बहुत अच्छी लगी। इस तरह से विधि पूर्वक करवा चौथ के व्रत का उद्यापन हुआ। लगवा के आई दीदी, बहुत अच्छी। वाह, मेरी भी देखो, आप भी आओ देखो। तो मेरी भी तो देख लो। सबकी देखो, गौरी की भी देखो। आप सबको हैप्पी करवा चौथ। थैंक यू एंड सेम टू यू। ऐसे मम्मी ने पूरे विधि पूर्वक
इस व्रत को संपन्न किया। फिर मम्मी ने पंतानी जी को सारा 16 श्रृंगार का सामान दिया, सूट दिया, उसके ऊपर दक्षिणा रखी और मम्मी बहुत खुश हुए और हम भी खुश हुए मम्मी की इस विधि को देख के। अभी कहीं नहीं जा रहा, एक सीट बढ़ा दो मम्मी सारा श्रृंगार का सामान दे रहे हैं। ये सैंड नहीं है, इसको खुल गिर जाए, गिर रहा है यार। एक कोई लिफाफे लिफाफा दे दे और पा ले हैं? मेरे ना टंग का ऑपरेशन हो चुका है और मेरे से ज़्यादा अब काम होता नहीं, इसलिए थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। मेडिसिन लेनी होती है मम्मी ने। मैंने इसलिए मैं बाहर नहीं पाती हूँ एक टुकड़ी का व्रत रखूंगी सवाल का एक बार जो हमारी। तो पंडित जी जा रहे हैं, मम्मी ने व्रत का कर दिया उद्यापन। ठीक, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो गाइज मम्मी कर चुके हैं व्रत का उद्यापन। तो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।